स्टूडेंट, अस्सलाम वालेकुम। यकीनन आप लोग ठीक होंगे और आपने मेरे लास्ट वाले लेक्चर देखे होंगे। आज से हमने जो है वो शुरू करनी है फर्स्ट ईयर की बायोलॉजी। और हम फर्स्ट ईयर की बायोलॉजी के अंदर लास्ट लेक्चर के अंदर हम डिस्कस कर चुके हैं कि बायोलॉजी क्या है, इसकी ब्रांचेस क्या हैं, लाइफ क्या है, लाइफ को हम डिस्कस कर चुके हैं। तो आज के लेक्चर के अंदर हमने डिस्कस करने हैं वो एलिमेंट जो क्या होते हैं, जो जानदार के अंदर मौजूद होते हैं, वो एलिमेंट जो जानदार की फॉर्मेशन के अंदर या जानदार की जो है ऑर्गेनाइजेशन के अंदर उसके अंदर इन्वॉल्व होते हैं। हमने उन एलिमेंट्स को डिस्कस करना है। तो आज का हमारा जो लेक्चर है वो है बायो एलिमेंट के बारे में कि बायो एलिमेंट्स क्या होते हैं। देखिए, जैसे हमने बात की कि बायो मतलब लाइफ यानी कि ऑर्गेनिज्म, एलिमेंट आपको मालूम है कि ग्रुप ऑफ एटम होता है, एटमों का ऐसा गिरोह जो क्या हो, जिनकी प्रॉपर्टीज़ क्या हो, अलाइक हों, और वो ग्रुप जब एटम आपस में मिल जाए तो एलिमेंट बन जाते हैं। और हम जानते हैं कि नेचुरली तौर पर जो एलिमेंट पाए जाते हैं वो 92 एलिमेंट्स हैं जो नेचुरली तौर पर मौजूद होते हैं। तो हम बायो एलिमेंट्स क्या कहेंगे, लफ्ज़ को गौर करते हैं, लफ्ज़ में बता रहा है कि बायो मतलब ऑर्गेनिज्म, लाइफ, एलिमेंट, वो एलिमेंट जो ऑर्गेनिज्म की फॉर्मेशन के अंदर, ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, उसको बनाने के अंदर इन्वॉल्व होते हैं, हम लोग उसे बायो एलिमेंट्स कहते हैं। उसकी डेफिनेशन क्या करेंगे, दोज एलिमेंट्स दैट अकर इन पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म, वो एलिमेंट्स जो ख़ास किस्म के जानदार में पाए जाएँ, वो ख़ास एलिमेंट जो जानदारों के स्ट्रक्चर के अंदर इन्वॉल्व हों, तो हम उन्हें क्या कहते हैं, हम उन्हें कहते हैं कि ये क्या है, बायो एलिमेंट्स। दोज एलिमेंट्स या दैट एलिमेंट्स, ठीक है ना, विच आर इन्वॉल्व इन द पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म और अकर इन द पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म आर कॉल्ड एज बायो एलिमेंट्स। अब बायो एलिमेंट्स की जब बात करते हैं, जैसे हमने भी बताया कि 92 जो है वो एलिमेंट वो है जो नेचुरली पाए जाते हैं। इसके अलावा जो दूसरे एलिमेंट्स हैं उनमें क्या होता है, इस 92 में से 16 और थोड़े से एलिमेंट दूसरे हैं जो जानदार में मौजूद होते हैं। तो हम कंसीडर करते हैं कि इस 92 में से वो 16 एलिमेंट या कुछ थोड़े बहुत और एलिमेंट जो जानदार के अंदर मौजूद होते हैं, वो असल में एलिमेंट्स क्या हैं, वो असल में एलिमेंट्स हैं, बायो एलिमेंट्स मौजूद होते हैं। तो बायो एलिमेंट्स वो एलिमेंट जो जानदार के अंदर पाए जाते हैं। कुदरती तौर पे एलिमेंट कितने हैं, 92 हैं। उस 92 में से 16 एलिमेंट्स वो हैं जो ऑर्गेनिज्म के अंदर मौजूद होते हैं। तो हम कहेंगे कि 16 एलिमेंट्स वही हैं जो बायो एलिमेंट्स हैं। अब ये एलिमेंट्स अपनी परसेंटेज के हिसाब से, अपने रिक्वायरमेंट के हिसाब से, ये एलिमेंट दो किस्म के होते हैं। एक एलिमेंट वो होता है जिसे हम कहते हैं कि एक एलिमेंट्स वो होते हैं जिन्हें कहा जाता है कैटेगरी, जिन्हें कहा जाता है कि ये क्या है, ये है मेजर बायो एलिमेंट्स। मेजर मतलब बड़ा। दोज के द बायो एलिमेंट्स विच आर रिक्वायर्ड बाय ऑर्गेनिज्म इन लार्ज अमाउंट, कि वो एलिमेंट जिसमें जानदार को क्या होती है, उसकी ज़्यादा ज़रूरत होती है, लार्ज मिकदार में ज़रूरत होती है। इसका मतलब वो उसकी बॉडी में परसेंटेज के हिसाब से ज़्यादा मिकदार में पाए जाते हैं। तो वो एलिमेंट जो जानदार जिसमें ज़्यादा पाए जाएँ या जानदार को क्या हो, उसकी ज़्यादा रिक्वायरमेंट हो, तो हम उसे क्या कहेंगे, मेजर, ठीक है ना, बायो एलिमेंट्स का नाम देंगे। अब क्योंकि लार्ज अमाउंट में होते हैं, इनमें सबसे ज़्यादा नंबर पे क्या होती है, ऑक्सीजन होगी, कार्बन होगी, हाइड्रोजन होगी, ठीक है, उसके बाद नाइट्रोजन, कैल्शियम और फास्फोरस। ये वो एलिमेंट्स होते हैं जो जानदार को ज़्यादा अमाउंट में चाहिए होते हैं, ज़्यादा अमाउंट में रिक्वायर्ड होते हैं, या उनकी बॉडी के अंदर ज़्यादा परसेंटेज के अंदर मौजूद होते हैं। इसलिए हम उन्हें कहते हैं कि ये क्या है, ये हैं मेजर बायो एलिमेंट्स। इसके अलावा दूसरे एलिमेंट्स वो होते हैं जिन्हें हम माइनर बायो एलिमेंट्स कहते हैं, विच आर रिक्वायर्ड इन स्मॉल क्वांटिटी। ऐसे एलिमेंट जिनकी जानदारों को कम मिकदार में ज़रूरत हो, जाहिर बात है कम में ज़रूरत होगी तो उनके ऑर्गेनाइजेशन के अंदर भी क्या होंगे, वो कम मिकदार में मौजूद होंगे। तो हम इन्हें कहेंगे कि ये क्या हैं, ये है माइनर बायो एलिमेंट। जैसे कि पोटाशियम हो गया, सल्फर हो गया, आयरन हो गया, क्लोरीन हो गया, सोडियम हो गया, आयोडीन वगैरह, ये हमारे पास मौजूद होते हैं जिन्हें हम माइनर बायो एलिमेंट्स की बात करते हैं। देखिए, जब ह्यूमन बीइंग को डिस्कस करते हैं तो हम डिस्कस करेंगे बायो एलिमेंट्स इन ह्यूमन बॉडी। बायो एलिमेंट्स ह्यूमन बॉडी के अंदर जो है वो मौजूद होते हैं। तो वो कैसे होते हैं, इन 16 में से 6 एलिमेंट्स वो होते हैं जो ह्यूमन बॉडी का 99% बनाते हैं। इसका मतलब उन कहते जी क्या है, उन जो है वो 16 में से 16 बायो एलिमेंट्स है, 6 कहते जी बायो एलिमेंट्स वो हैं जो ह्यूमन बॉडी का क्या करते हैं, 99% बनाते हैं। इनमें से सबसे ज़्यादा कौन सा होता है, ऑक्सीजन, जिसे 65% कहेंगे, मौजूद होता है। कार्बन, डेट इज 18% इन ह्यूमन बॉडी। हाइड्रोजन 10% इन ह्यूमन बॉडी। नाइट्रोजन 3% इन ह्यूमन बॉडी। कैल्शियम 2% in human body, and phosphorus is found 1% in human body. These 6 bioelements make our 99% of our body. हमारे जिस्म का 99% जो है वो 6 जो हैं ये बायो एलिमेंट बनाते हैं। तो हम इसे कह सकते हैं कि ये क्या है, ये मेजर बायो
एलिमेंट्स हैं। फिर मेजर के बाद जो दूसरी कैटेगरी आती है वो 10 एलिमेंट्स हमारे पास बचते हैं, 16 में से 6 के 10, उन्हें हम माइनर का नाम देते हैं, लेकिन वो सारे माइनर नहीं होते। माइनर वो हैं जैसे हमने भी बताया जो कम मिकदार में ज़रूरत होते हैं, दोज एलिमेंट्स विच आर रिक्वायर्ड इन लेस अमाउंट। अब वो माइनर कौन से ज़रा तवज्जो दीजिएगा, उसमें जो पोटाशियम मौजूद होता है वो होता है 0.35%, सल्फर 0.25%, क्लोरीन डेट इज आल्सो क्या होता है 0.15%। क्लोरीन और सोडियम की मिकदार तकरीबन जो है वो बराबर होती है, क्योंकि वो क्या होते हैं 0.15% जो है ये मौजूद होती है। इसके अलावा जो है मैग्नीशियम ये 0.05% मौजूद होते हैं। इसके अलावा जो आयरन है ये 0.004% मौजूद होता है। तो इसका मतलब ये है कि ये हमारे पास पोटाशियम, सल्फर, क्लोरीन, ठीक है ना, सोडियम, मैग्नीशियम और ये हमारे पास आ गए टोटल 6। अब ये 6 जो 10 में से 6 ये माइनर है। अब बाकी जो बच गए हैं 4, वो 4 वो होते हैं जो इंतहाई कम मिकदार में चाहिए होते हैं, तो उन 4 को हम कहते हैं ट्रेस बायो एलिमेंट्स। इसका मतलब हमने ह्यूमन के अंदर बायो एलिमेंट को 3 कैटेगरी में डिवाइड कर दिया। 6 जो हैं वो मेजर हो गए, ठीक हो गया। दूसरे जो 6 मौजूद हैं वो माइनर हो गए, और जो 4 हैं वो 4 कौन कौन से, उनमें से है कॉपर, मैंगनीज, जिंक, आयोडीन। ये वो हैं जो बहुत कम मिकदार में ज़रूरत होते हैं। क्योंकि ये बहुत कम मिकदार में ज़रूरत होते हैं इसलिए हम इन्हें कहते हैं कि ये ट्रेस अमाउंट के अंदर मौजूद होते हैं। तो 3 कैटेगरी होगी, मेजर, माइनर और ट्रेस में पाए जाते हैं। अब बायो एलिमेंट्स की बात की हमने कहा जो जानदारों के अंदर मौजूद होते हैं बायो एलिमेंट्स के अंदर। अब सवाल ये पैदा होता है कि इनकी प्रॉपर्टीज़ क्या होती हैं। असल में बायो एलिमेंट्स की कुछ प्रॉपर्टीज़ ऐसी होती हैं जो उन्हें सूटेबल करती हैं ताकि वो ऑर्गेनिज्म के अंदर क्या हो, स्टेबल फॉर्म के अंदर मौजूद हो। तो हम इसे एक छोटी सी हेडिंग दे देते हैं समझने के लिए, प्रॉपर्टी ऑफ द बायो एलिमेंट्स। इनकी स्पेशल प्रॉपर्टीज़ होती हैं, इनकी प्रॉपर्टीज़ जो हैं वो सूटेबल होती हैं, ऐसे सूटेबल होती हैं कि लिविंग के अंदर ये और करेक्टरिस्टिक शो करें, नॉन लिविंग के अंदर और करेक्टरिस्टिक। तो इनकी करेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी थोड़ी सी चेंज होने की वजह से ये जानदारों के लिए क्या हो जाते हैं, सूटेबल हो जाते हैं। फिर इनकी खासियत ये है कि जितने भी दुनिया में जानदार मौजूद हैं उन सब के अंदर मौजूद होते हैं। तो इनकी प्रॉपर्टीज़ क्या है, पहली बात लिविंग और नॉन लिविंग में कैरेक्टरिस्टिक थोड़े से क्या होते हैं, वो चेंज हो जाते हैं। दूसरा क्या होता है, तमाम ऑर्गेनिज्म के अंदर मौजूद होते हैं। अब क्योंकि तमाम ऑर्गेनिज्म के अंदर मौजूद होते हैं तो हम इसलिए कहते हैं कि ये क्या है, ये जो हैं वो कैरेक्टरिस्टिक हैं जिसकी वजह से ये एलिमेंट जानदारों के लिए सूटेबल होंगे और हमने इन्हें कहा कि ये क्या है, ये बायो एलिमेंट्स है। तो पेपर में क्वेश्चन बायो एलिमेंट शॉर्ट भी आता है। इसके अलावा पेपर में जो है वो पूछा जाता है मेजर और माइनर बायो एलिमेंट के अंदर फ़र्क, फिर बाद दफ़ा पूछ लेता है मेजर, माइनर और ट्रेस बायो एलिमेंट में फ़र्क, जो हमने आपको क्या कर दिया, डिफरेंशिएट कर दिया है। फिर उसके बाद जो है वो क्वेश्चन आता है कि व्हाट इज़ द इंपॉर्टेंस ऑफ बायो एलिमेंट। तो हम बताएंगे कि बायो एलिमेंट्स आर दोज एलिमेंट्स विच आर इन्वॉल्व इन द फॉर्मेशन और कंस्ट्रक्शन और ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द ऑर्गेनिज्म। इसलिए क्या होते हैं, मौजूद होते हैं। इनकी प्रॉपर्टी लिविंग और नॉन लिविंग में डिफर करती हैं और ये तमाम जानदारों के अंदर मौजूद होती हैं। तो ये हमारा आज का लेक्चर था। नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हम मज़ीद डिस्कस करेंगे। शुक्रिया।